अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास ऑफ अर्थ के हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। ठीक है, अब बेटा देखिए जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, उसको यूज करते हुए थोड़ा सा डाटा हमारे पास पहले से मौजूद होगा, उस डाटा को यूज करते हुए हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। और इस फॉर्मूला को, इस मेथड को यूज करते हुए ना सिर्फ हम अर्थ का मास, हम मून, मार्स या कोई भी हमारे पास प्लैनेट है उसका मास फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये चंद एक चीजें पता चल जाए। कौन कौन सी चीजें पता चल जाए? हमें उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाए और उसका रेडियस पता चल जाए। तो किसी भी प्लैनेट का अगर आपको उसकी सरफेस पे जी की वैल्यू और उसका रेडियस अगर आपको मालूम हो जाए, तो आप उसका मास जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए खैर, अब यहाँ पर अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का हमें रेडियस मालूम है और अर्थ की जो सरफेस पे जी की वैल्यू वो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हम अर्थ का जो मास है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कुछ कंसीडरेशंस कर लेते हैं। हम कहते हैं कंसीडर एक बॉडी है, उसका मास m है और वो अर्थ की सरफेस पे पड़ी है, और जो अर्थ का मास है वो हम कैपिटल M सबस्क्रिप्ट E जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बेटा जो हम डिस्टेंस लेंगे ना, देखिए मेरी बात सुनिए, डिस्टेंस लेना ना हमने सेंटर से। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो बहुत थोड़ा सा बनेगा, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर है। उसके बाद बेटे हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स थी वो किसकी इक्वल थी? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि m1 जो है ये मतलब ऐसे, इसको हमने m एज्यूम किया, वो तो m1 की जगह मैं m लिख दूंगा। m2 यानी कि दूसरा मास अर्थ है, तो यहाँ पर मैं अर्थ का मास लिख दूंगा। और जो आपस में इनका डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो उसकी जगह मैं रेडियस ऑफ अर्थ लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको लिखूंगा, रीराइट करूंगा इक्वेशन को। जी की जगह एज इट इज आ जाएगा, m1 की जगह m आ गया, m2 की जगह मास ऑफ अर्थ आ गया और डिस्टेंस की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक छोटा सा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी इसको बार बार डिस्कस करते रहे हैं। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसके वेट के बराबर होती है। ये बात याद रखें, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इक्वल टू इट्स वेट। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो वेट के बराबर है, और वेट किसी भी बॉडी का mg के बराबर होता है। यानी कि मैं इस फोर्स की जगह mg लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर फोर्स की जगह क्या लिख दिया? mg। अब देखें मास यहां पर भी और मास यहां पर भी है, तो ये m से m जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। g की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो यहां पर बेटा देखिए ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला बन गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ मुझे मालूम है, ये तो डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैपिटल जी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रीअरेंज हो जाएगी। अब हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। अब 6400 किलोमीटर को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना चाहूं, तो ये मेरे पास आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 3। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किलोमीटर जो है वो ऐसा यूनिट तो नहीं है लेंथ का, ऐसा यूनिट तो मीटर है। तो मैं इस किलो को भी खत्म करूंगा, तो किलो की जगह में लिख दिया 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन में से आया है, ये वाला 10 की पावर 3 किलो में से आया है। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 होल हो गया 10 की पावर 6। तो जो मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर आ गया। ठीक है, जी की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू, रेडियस की जगह उसकी वैल्यू और जी की जगह उसकी वैल्यू। अच्छा, जब आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, सारी वैल्यू लिख के ब्रैकेट क्लोज करके होल का स्क्वायर डालना है। इस तरह अगर आप सिंपल स्क्वायर डाल देंगे वो 6.4 का स्क्वायर नहीं लेगा, वो 10 की पावर 6 का सिर्फ स्क्वायर ले लेगा। तो आपने ब्रैकेट डाल के फिर सॉल्व करना है। इस सारे को जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 6.1 समथिंग आता है, 6.138। लेकिन अगर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, राउंडेड ऑफ वैल्यू आपकी टेक्स्ट बुक में राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखी हुई है, मैं भी यहाँ पे राउंडेड ऑफ वैल्यू ही लिख रहा हूँ, तो वो आ जाएगी 6, क्योंकि 6.1 ने राउंड ऑफ किया 6 हो गया। तो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, सो दैट इज द मास ऑफ अर्थ। तो लास्ट में बेटा हम इसके रिजल्ट से लिखेंगे 10 मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly बेटा like this video, comment करें और जितनी भी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ शेयर करें, and kindly do subscribe to my channel. Thank you.